अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, एक प्रश्न है कि अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। तो अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। तो ये कैसी समाधि है जो अखंड रह सकती है? क्योंकि हमने पातंजल शास्त्र और अन्य अनेक प्रकार की, जैसे विपश्यना है और हठ योग है, इस प्रकार की अनेक परंपराओं में हमने ये देखा कि समाधि उनके यानी विचारों के अनुसार, उनकी मान्यताओं के अनुसार समाधि तो होती है, लेकिन फिर समाधि से उत्थान भी होता है, और जो व्युत्थान हो जाता है उसके अनंतर वो समाधि समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की जो समाधि होती है और ये सर्वांग योग से प्राप्त होने वाली जो समाधि है, इसमें क्या अंतर है? और इसके अंतर को ही रेखांकित करता हुआ ये प्रश्न श्री अजय कुमार जी की ओर से आया है कि समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे। ये कैसी समाधि है जो अखंड रहती है, और ये अखंड समाधि को प्राप्त करने की क्या विधि है, कैसे प्राप्त होती है, और इस समाधि का स्वरूप क्या है? तो इस प्रश्न के लिए हमें सर्वांग योग को देखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न सर्वांग योग से संबंधित है। सर्वांग योग का अर्थ होता है सभी अंगों का मिलान करना, सभी अंगों का योग करना। योग का अर्थ होता है जोड़ना। सभी अंग जब जुड़ जाते हैं तभी ये सर्वांग योग द्वारा प्राप्त होने वाली समाधि सफल होती है, मिलती है, और ये समाधि अखंड रहती है, क्योंकि ये वो समाधि नहीं होती जो त्राटक आदि प्रकार से प्राप्त की जाए, क्योंकि अन्य समाधियों के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन ये समाधि ऐसी है कि जो स्थायी रूप से हमें प्राप्त होती है। प्रथमतः तो ये देखना आवश्यक है कि समाधि इस शब्द का अर्थ क्या है। क्या है समाधि? धी कहते हैं बुद्धि को, और सम यानी समान रूप से वो बुद्धि समत्व में स्थित हो जाना ही समाधि है। यानी समाधि समत्वम योग उच्यते, ऐसा जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है वो इसी समाधि के लिए है, क्योंकि यहाँ न समाधि बाहर से कहीं से आती है, और जो आती ही नहीं वो जाती भी नहीं, क्योंकि ये समाधि ऐसी है कि जो सदैव रहती है, यानी बुद्धि का समत्व सदैव स्थिर रहता है, और इसी को सर्वांग योग में समाधि कहा गया है। अब ये समाधि क्या है और कैसे प्राप्त होती है, इस विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो सदैव सम नहीं रहती। कभी सुख, कभी दुख, कभी चिंता, कभी आलस्य, कभी हास्य, इस प्रकार अनेक वृत्तियों में हिंडोले लेती रहती है। और जब तुम्हें सुख होता है तो यही विश्व अच्छा लगने लगता है, जब तुम्हें दुख होता है तो तुम्हें यही विश्व बैरी लगने लगता है, जब तुम्हारा भला होता है तो तुम्हें इसी विश्व को स्वर्ग जैसा महसूस करते हैं, और जब दुख होता है, परेशानी आती है, पीड़ाएं आती है, अनेक प्रकार की समस्याएं, प्रश्न आते हैं,
तब यही विश्व हमें बहरी नजर आता है। इस प्रकार के आने जाने वाले जो वृत्तियां हैं, भाव है, वो भाव एक रस जब तक नहीं होंगे तब तक ये समाधि सिद्ध नहीं होगी। और समाधि सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी बुद्धि को समत्व में स्थिर करना होगा। और बुद्धि के तल तक जाने के लिए हमें इंद्रियों के तल से आरंभ करना होगा। इंद्रियां, मन, उसके अनंतर बुद्धि, और बुद्धि ने किया हुआ निश्चय चित्त में स्थिर बैठ जाना। और चित्त और ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब का संयोग, यानी इन सब के जो रिजल्ट्स है, इन सब के जो उत्तर है, परिणाम है, ये अहंकार स्वीकार करे। और ये अहंकार ही जीवात्मा है जो इसी खोज में लगा हुआ है कि मुझे सुख कैसा मिले। और सुख तो मिलता ही है, लेकिन मिलता है और फिर बिछड़ जाता है। जो अभी सुख है वो कालांतर में दुख सिद्ध होता है। जो अभी दुख लग रहा है वो हो सकता है कालांतर में सुख सिद्ध हो। जो श्रेय है वो प्रेय नहीं लगता, जो प्रेय है वो श्रेय नहीं लगता। ये ऐसा क्यों होता है? और दूसरा ये भी है कि सुख के अनंतर दुख तो आना ही है। जैसे दिन के अनंतर रात आती है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। ये जो सुख चाहेगा उसे आज नहीं कल दुख भोगना ही पड़ेगा, और जिससे दुख मिला है वो आज नहीं कल सुख को भोगेगा। तो सुख और दुख ये क्या है? ये द्वंद्व है। जब तक हम द्वंद्व में फंसे रहते हैं तब तक हमें यानी जिसे कहते हैं कि आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि सुख और दुख, इसके अनंतर जो प्राप्त होने वाली भाव भंगिमा है, या इसके अनंतर जो प्राप्त होने वाली वृत्ति है, वो एक रस आनंद है। यानी सुख और दुख, इन दोनों को जब तक हम समान नहीं मानते तब तक हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि एक बार आनंद की प्राप्ति हो गई तो फिर सुख दुख एक साही माने जो धीर अर्जुन, उसे व्यथा न देवे ये मोक्ष के योग्य है वही। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता की घोषणा है। और इस घोषणा को पहुंचने के लिए हमें अन्य किसी भी मार्ग यानी सफलता नहीं दे सकते। क्योंकि अन्य मार्ग हमें कुछ समय के लिए मन को एकाग्र कर सकते हैं, या जिसे कहते हैं कि मन को निद्रा में पहुंचा सकते हैं, सुला सकते हैं, लेकिन हमें बुद्धि का स्थिर आनंद नहीं दे सकते। क्योंकि बुद्धि को हम बहका नहीं सकते। इंद्रियों को इंद्रियों के विषय देकर हम चुप कर सकते हैं, बहला सकते हैं। मन को मन की कामनाओं की ओर मोड़कर उन कामनाओं का क्रमशः या धीरे धीरे पूर्ति करते हुए मन को भी हम भुलावा दे सकते हैं, बहका सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन बुद्धि को नहीं समझा सकते। क्योंकि बुद्धि ये निश्चयात्मिका होती है। बुद्धि जानती है कि जो आनंद या सुख, जो सुख अभी इस समय मन को मिल रहा है वो आया है और कुछ समय तक रहेगा। जो दुख मिला है वो भी आया है और कुछ समय तक रहेगा। ये दोनों स्थायी नहीं रहेंगे, ये बुद्धि जानती है। लेकिन जब सर्वांग योग के द्वारा जो स्थायी बोध इस बुद्धि को प्राप्त होता है, तब सद्गुरु भगवान कहते हैं कि तब उस बुद्धि की दशा क्या हो जाती है? तो बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, और अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। और ये जब समाधि की प्राप्ति होनी होती है तब बुद्धि की दशा क्या होती है? यानी उसके लिए हमें ये देखना होगा कि बुद्धि के बल से जब वस्तु के अस्तित्व सिद्ध होता है तब ये बुद्धि अपने अस्तित्व में ही स्थिर हो जाती है, समाधि हो जाती है। और होते ही यानी जब वृत्तियां जो है वो जब इकट्ठा हो जाती है तब
बुद्धि की धारणा अकंप हो जाती है। अब बुद्धि की धारणा अकंप होती है, इसके विषय में थोड़ा व्यावहारिक ढंग से हम विचार करें। जब ये हम प्रयोग के द्वारा देख लेते हैं कि ये वस्तु इस स्वभाव की है, और ये जब निश्चित बुद्धि जान लेती है, यानी बुद्धि को अनुभव हो जाता है, तो फिर बुद्धि किसी भी तरह अज्ञान में नहीं जाती। जैसे जब हमने अग्नि को छुआ तो हमें उसकी दाहकता का अनुभव हुआ। अब अगर यदि हमें कोई भी कहे, आप तक कहे, कोई इन्हें अदालत में ये लिखवा कर कहे कि अग्नि ठंडी होती है, तब हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें अनुभव हो गया है। और सभी वृत्तियों का एक ही लय स्थान, ये सभी वृत्तियों का एक ही स्थान में लय होने के लिए बुद्धि को अनुभव होना आवश्यक है। तो वो कौन सा अनुभव है जिससे बुद्धि सभी वृत्तियों से निकलकर स्थिर हो जाती है? तो उसके लिए हमें सर्वांग योग को जानना होगा। और सर्वांग योग जानना और सर्वांग योग को प्राप्त करके अपने सर्व अंगों सहित विश्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाना ही हमारा यानी आध्यात्मिक जनों का परम ध्येय है। तो देखें कि ये अकंप धारणा कैसे बैठती है। सर्वप्रथम तो हमें ये देखना है कि सचमुच हम बुद्धि का अकंपत्व, बुद्धि की समाधि अवस्था, बुद्धि का समत्व चाहते हैं क्या? क्योंकि कई बार हमें ऐसा भ्रम होता है कि इंद्रियों का समाधान हुआ तो हमें ऐसा यानी ऐसी हमारी सोच रहती है कि इंद्रियों का समाधान होने से ही बुद्धि यानी हम आनंद हमें प्राप्त होगा। कभी लगता है मन की कामनाओं की पूर्ति से आनंद आ जाएगा। तो सर्वप्रथम हमें ये टटोलना होगा कि बुद्धि को चाहिए क्या, बुद्धि क्या चाहती है। तो बुद्धि चाहती है स्थायी निश्चय या स्थायी निष्कर्ष। और स्थायी निष्कर्ष के लिए न हम इंद्रियों की गवाही ले सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां 5 है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों के विभिन्न भोग है, 10 इंद्रियों की विभिन्न दिशाएं हैं। और इंद्रियों की जो मांग होती है वो सीमित होती है, कुछ समय के लिए होती है। वो समय निकल जाने पर फिर इंद्रियां और अन्य विषय और अधिक यानी अपने विषयों को चाहती है। मन का भी ऐसा ही है, जो भी कामना हम में उठती है वो 1 क्षण 2 क्षण रहती है और फिर विलीन हो जाती है। चाहे फिर हम उसे पूरी करें या न करें, एक एक पल नई नई मनोकामनाएं हमारे मन में उदित होती रहती है और लय को प्राप्त होती रहती है। इसका अर्थ यह है कि इंद्रियां और मन ये अस्थाई है, चंचल है, और इनकी मांग पूरी होती है तब भी अन्य और नई नई मांगे इसमें उठती ही रहती है। लेकिन बुद्धि का ऐसा नहीं है। बुद्धि का जब संपूर्ण समाधान हो जाता है तो फिर बुद्धि को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और ये समाधान प्राप्त करने का एकमेव मार्ग है अपने आप को जानना, निज रूप को जानना। ये ज़रूरी है, क्योंकि निज रूप को जाने बगैर हम कौन हैं इसकी जागृति नहीं होती। क्योंकि जब तक हम अपने आप को जीव समझते हैं तो हम मैं इंद्रियां हूँ। कुछ हम लोग इंद्रियों को ही अपना संपूर्ण स्वरूप मान लेते हैं। कुछ लोग कामनावश होते हैं, जो रजोगुणी भाव वाले होते हैं, वो मन की कामनाओं को ही संपूर्ण जीवन या अपना संपूर्ण स्वरूप मान लेते हैं। लेकिन जब इंद्रियां और मन के अनेक भोग प्राप्त करने पर भी जब मन को संतोष, शांति, आनंद प्राप्त नहीं होता, तब इस खोज में जीव निकलता है कि वो आनंद, वो संतोष वो कहाँ है जो प्राप्त होने पर फिर हमारी और चाहिए और चाहिए और चाहिए की दौड़ समाप्त हो जाए। तो वो एक ही स्थान है अपने निज रूप को जानना। अब अपने निज रूप को जानने के लिए जब हम चलते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्रमशः चलना होता है,
क्योंकि इंद्रियां भी तो हमारी ही है, मन भी हमारा ही है, बुद्धि भी हमारी है, चित्त भी हमारा ही है, और हम तो हम है ही। यानी क्रमशः जब हम अनेक यानी वृत्तियों का निरसन करते हुए चलेंगे तभी बुद्धि के तल तक पहुंच सकते हैं। और तो फिर सर्वप्रथम हम इंद्रियों के तल से चलना शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे ध्यान में आता है कि इंद्रियां जो है वो 5 है, और 5 इंद्रियां 5 विषय को चाहती है। तो ये 5 विषय क्या है, और ये पांचों इंद्रियां पांचों विषय को ही क्यों चाहती है, ये अन्य कुछ क्यों नहीं चाहती? क्योंकि इंद्रियां अगर क्रमशः देखें तो आंखें अग्नि से बनी है, अग्नि से बनी हुई आंखें हैं, और आंखों से जब हम देखते हैं तो हमें रूप दिखाई देता है, तो हमें रूप की चाहत होती है, और जिसका अनुभव हमें आंखें देती है। तो रूप कितना अथाह है, अनंत है, अखंड है, जहाँ जहाँ देखेंगे रूप ही रूप है, और ये रूप उससे अच्छा है, वो रूप उससे अच्छा है, वो रूप उससे अच्छा है। ये तब हमें पता चलता है जब हमारी इंद्रियों के साथ मन संलग्न होता है। तो इंद्रियां जो है उसमें सबसे पहली इंद्रियां आंखें हैं, आंखों से रूप दिखता है, और रूप ये अखंड है, सर्वओर है, आंखों से ही दिखता है। काला, पीला, हरा, नीला, ये सब रूप आंखों से ही दिखता है। ये हमने देखा और ये जाना कि चाहे कोई भी विषय हो, कोई भी दृश्य हो, आंखों से रूप ही दिखता है। फिर हमारे पास में त्वचा है, त्वचा से हमने छूकर देखा तो कहीं ठंडा है, कहीं गर्म है, कहीं मुलायम है, कहीं कड़ा है। इस प्रकार के हमें अनुभव आने लगे। तो ये अनुभव भी हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में अखंड है। वायु तत्व से त्वचा बनी है, और त्वचा से ठंडा, गर्म, मुलायम, कड़ा, इस प्रकार के अनुभव संपूर्ण विश्व में एक एक कण में आते हैं। फिर हमारे पास में कान है, कान से हम जब बजाते हैं तो हमें शब्द सुनाई देता है। ये शब्द भाव जहाँ जहाँ हम बजा के देखेंगे हमें कान से सुनाई देता है, और जब तक अवकाश न हो तब तक कान को सुनाई नहीं देता। इसका आशय है कि कान ये अवकाश से बने हैं, स्पेस से बने हुए हैं कान, और कान से ठन ठन, फट फट, खट खट, जितने भी यानी आवाज़ है, शब्द है, वो सुनाई देते हैं, जो कि अखंड है। यानी हम धीरे धीरे इंद्रियों से अखंड अनुभूति प्राप्त करते चले जाते हैं। उसके अनंतर हमारे पास जीवा है, जहाँ जहाँ हम जीभ लगाकर देखते हैं हमें कोई न कोई स्वाद का अनुभव आता ही है, चाहे फिर वो मीठा हो, खट्टा हो, चरपरा हो, जो भी स्वाद हो वो जीवा से ही आता है। और जीवा जब तक गीली होती है तब तक ही वो स्वाद का पता बताती है। इसका अर्थ ये है कि जीभ जल तत्व से बनी है, और अखंड उसको जहां भी हम लगाएंगे हमें रस का या स्वाद का अनुभव आता है। और इसका अर्थ ये है कि जहां जहां हम देखेंगे हमें रस का अनुभव जीवा से आता है, जो जल तत्व से बनी है। फिर हमारे पास नाक है, नाक से हमने सूंघकर देखते हैं तो सुगंध है, दुर्गंध है, चंपा है, चमेली है, गुलाब है, ये इस प्रकार की अनंत गंध जो है वो नाक से ही हमें अनुभव में आती है। और पृथ्वी तत्व से नाक बनी हुई है। इसका अर्थ यह है कि ये इंद्रियां जो है ये पंच महाभूतों से बनी है। आकाश से कान, अग्नि से आँखें, वायु से त्वचा, जल से जीभ, और पृथ्वी तत्व से नाक बनी है। और इनके विषय भी निश्चित है। आंखों से केवल रूप ही दिखता है, स्पर्श का अनुभव नहीं होता, और कान से हमें शब्द का ही अनुभव होता है, रूप का अनुभव नहीं होता। यानी इस प्रकार ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, और ये केवल विषय यानी अपने अपने अनुभूतियों को ही ग्रहण करती है। इसलिए जब तक हम अपने मन को इन इंद्रियों के साथ नहीं जोड़ते तब तक केवल
इंद्रियां ही स्थूल अनुभव ले पाती है। इसके अनंतर हमारे पास मन है। हमने देखा कि मन ये त्रिगुणात्मक है, 3 प्रकार के अनुभव देता है, अच्छा ही अच्छा, अच्छा बुरा और अच्छा यानी बुरा ही बुरा। अच्छा ही अच्छा यानी हमें यानी उपयोग से परिणाम तक अच्छा ही अच्छा अनुभव मिलता है, वो सत्वगुणी अनुभव हो गया। अच्छा बुरा, उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, परिणाम में अच्छा, उपयोग में बुरा। इस प्रकार अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव जो मिलता है वो राजसी अनुभव यानी रजोगुणी अनुभव है, और बुरा ही बुरा अनुभव आता है वो तमोगुणी अनुभव है। इस प्रकार हमने ये देखा कि मन त्रिगुणात्मक है, इंद्रियां ये पंच महाभूतों से बनी हुई है और 5 प्रकार के अनुभव इससे मिलते हैं। अब इसके और ये सब हम अपने आप पर ही प्रयोग करते हुए चल रहे हैं, इसलिए अब यहाँ संशय, भ्रम, अंधश्रद्धा, अंधानुकरण, ग्रंथ, पंथ, मत, संप्रदाय इनका कोई संबंध नहीं है। यहाँ केवल अपने आप पर ही प्रयोग करके ये देखना है कि बुद्धि का समत्व कैसे प्राप्त किया जाए। और यदि हमने इंद्रियों के साथ मन को जोड़ दिया तो फिर मन ये अच्छा है वो बुरा है, ये ऐसा चाहिए था वो वैसा होना था, इस प्रकार के संकल्प विकल्पों में लगा देता है। और यदि हमने मन की दृष्टि से अगर दृश्य को देखा तो फिर ये अच्छा है वो अच्छा बुरा है, या वो बुरा है, इस प्रकार वो हमें झमेले में डाल देता है। अब इन दोनों का हमें इंद्रियां और मन का स्वभाव पता चल गया। अब हम चले जा रहे हैं बुद्धि के पास। बुद्धि को हमने पूछा कि ये जो यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध भी कण कण में है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी कण कण में है, लेकिन ये सारी वस्तुएं आई क्यों थी, उपलब्ध क्यों है, इनका अस्तित्व ही क्यों है? तो बुद्धि हमें उत्तर देती है कि इसका अस्तित्व है किस लिए? उपयोगिता के लिए, चाहत, जरूरत, प्रियत्व। और वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व इंद्रियों में भी है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले विषयों में भी है, मन में भी है, और मन से निर्माण होने वाली कामनाओं में भी है। उसी तरह इस जगत के एक एक कण में वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप अस्तित्व उपस्थित है। और ये बाह्य रूपांतरण होते हैं वस्तुओं के, पदार्थों के, लेकिन इस वस्तु का जो आंतरिक भाव है, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, वो कभी समाप्त होता ही नहीं। अनेक आकार प्रकार बदलते हुए भी वस्तुओं का प्रियत्व रहता ही है। और इस प्रकार हम सगुण यानी इंद्रियों के 5 अनुभव और मन के 3 अनुभव, ये साकार है जो हम इंद्रियों से अनुभव ले सकते हैं, मन से अनुभव ले सकते हैं। और बुद्धि का अनुभव जो है वो कैसा है? सर्वाकार है, सभी आकारों प्रकारों में है। जैसे एक ही लकड़ी से सोफा बना है, कुर्सी बना है, कुर्सी बनी है, डाइनिंग टेबल बना है, और अनेक प्रकार के जो हमारे यानी जैसे हम कहते हैं अनेक प्रकार की वस्तुएं जो बनी हुई है वो एक ही लकड़ी से बनी है। लकड़ी के अनंत आकार हो गए, लेकिन प्रियत्व तो सब में है। कुर्सी भी प्रिय है तो बेड भी प्रिय है, सोफा भी प्रिय है, सब प्रिय ही प्रिय है। यानी अनेक आकारों में प्रकारों में उपस्थित होते हुए भी चाहत, जरूरत, प्रियत्व ये ओत प्रोत एक एक कण में उपस्थित है। और इसके अनंतर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे ये ध्यान में आता है कि वस्तु से उसका स्वभाव अलग नहीं होता। कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु से उस वस्तु में व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व अलग किया ही नहीं जा सकता। तो इसका अर्थ यह है कि साकार जो अष्टधा है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और ये साकार के साथ निराकार चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप वो अस्तित्व उस वस्तु में ओतप्रोत उपस्थित आत्मा, ये दोनों अलग अलग किए ही नहीं जा सकते। वस्तु से उसका स्वभाव अलग हो ही नहीं सकता, और वस्तु से स्वभाव को अलग करने की
कोई विधि भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्वभाव ने ही तो वस्तु का रूप धारण किया है। जैसे अग्नि ने ही माचिस की तिल्ली का रूप धारण किया है, इस प्रकार वस्तु और वस्तु का स्वभाव ये अन्योन्याश्रित होते हैं। अब तीसरा, यानी ये तो दो प्रकार हो गए, एक साकार भाव प्रकृति अष्टधा और एक निराकार भाव चाह जरूरत प्रियत्व। इन दोनों का सम्मिलन करने वाला तीसरा भाव क्या है? तो तीसरा भाव है नाम। वस्तु का नाम लेते ही उसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और चाह जरूरत प्रियत्व रूप निराकार आत्मा, इन दोनों का लय नाम में होता है। नाम लेते ही उसमें उसका बाह्य स्वरूप साकार है तो उसका आंतरिक स्वरूप निराकार है। तो नाम भाव में जब ये बुद्धि स्थिर हो जाती है कि इस विश्व के अनेक वस्तुओं के अनेक नाम मिलकर ही एक नाम विश्व बना है और वही पुरुषोत्तम भाव है। जो अष्टधा है वो क्षर भाव है, रूपांतरण होने वाला, सतत परिवर्तनशील। वस्तु का अक्षर भाव चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा, जो बदलते हुए प्राकृतिक भावों में भी वो स्थायी रूप से रहता है, वो कभी बदलता नहीं, उसका अस्तित्व चाह जरूरत सदैव बनी ही रहती है। और इन दोनों भावों का लय नाम में होते ही फिर बुद्धि स्थिर हो जाती है। उसके बुद्धि के ध्यान में आता है कि जो भी है वो नाम से ही जाना जाता है और नाम में ही सगुण साकार प्रकृति और निर्गुण निराकार आत्मा, इन दोनों का लय हो जाता है। और इस प्रकार जानकर फिर बुद्धि की सभी वृत्तियां शांत होने लगती है, क्योंकि सभी वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये कैसे? तो जब हम ये जानते हैं कि जो एक कण में है वही इस पिंड में भी है, जो इस पिंड में है वही सभी पिंडों में है, इस प्रकार अन्योन्य और सभी आकारों प्रकारों में एक ही उपस्थित है, इसको जानकर फिर बुद्धि की दौड़ समाप्त हो जाती है, बुद्धि शांत हो जाती है। क्योंकि बुद्धि अब ये जानती है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। जैसे अग्नि बाहर है वैसे ही अग्नि आँखों में है, वैसे उसी तरह अग्नि हमारे जठर में है। जैसे बाहर शब्द है वैसे ही बाहर यानी हम में भी शब्द है कान में। इस प्रकार यानी पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता निश्चित और प्रायोगिक पद्धति से अनुभव में आते ही फिर बुद्धि में स्थित हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं जल हूँ, मैं पृथ्वी हूँ। इस प्रकार मैं पांचों तत्व भी मैं ही हूँ। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन प्रकार के जो यानी रूपांतरण होने वाले गुण हैं वो भी मैं ही हूँ। और इन दोनों भावों का लय नाम में होता है, तो वो नाम भी मेरा भी है, यानी हमारा भी नाम है, तो हर वस्तु का नाम है। और सभी वस्तुओं का नाम अगर इकट्ठा किया गया तो फिर वो विश्व, इस नाम से हम इस संपूर्ण को संबोधित कर सकते हैं। और ये बोध बुद्धि में स्थिर होते ही फिर बुद्धि ये जानने लगती है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ और मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये धारणा जब अकंप बैठ जाती है तब हमारा द्वैत चला जाता है, क्योंकि मैं और तू, ये मैं हूँ वो तू है, इस प्रकार का जो दो भाव थे वो दोनों भाव समाप्त हो जाने पर हमारी बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है। अब उसमें अनंत वृत्तियों का उठना बंद हो जाता है, क्योंकि अब वो जहाँ तहाँ अपने आप को ही देखने लगती है। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ की ओर जब ये बुद्धि निश्चयात्मिका दृष्टि से देखती है तब इस बुद्धि के ध्यान में आता है कि जो यहाँ है वही तो वहाँ है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। इस प्रकार का बुद्धि को अनुभव होते ही बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है। और फिर ये समत्व जो है वो ऐसा नहीं है कि अभी आया और चला गया,
क्योंकि ये तो बुद्धि ने लिया हुआ प्रत्यक्ष बोध है, अनुभव है। बुद्धि अब झुटला नहीं सकती। जो उसने प्रायोगिक पद्धति से अनुभव लिया है, अब उस अनुभव को वो झुटला नहीं सकती। अब वो अनुभव उसका स्वकीय हो गया, उसका स्वयं का हो गया, और ये स्वयं का अनुभव बुद्धि को प्राप्त होते ही फिर वो समत्व में स्थित हो जाती है, समाधि कहा जाता है। और इस प्रकार बुद्धि का समत्व अखंड रहने लगता है, अबाधित रहने लगता है। सुख में, दुख में, हर्ष में, शोक में, लाभ में, हानि में, जन्म में, मृत्यु में, हर स्थिति में इस बुद्धि का जो समत्व है, इस बुद्धि की जो निश्चयात्मिका वृत्ति है, वो स्थिर रहने लगती है, अखंड रहने लगती है। फिर इन सभी झंझावातों से ऊपर उठकर बुद्धि का समत्व बोध स्थिर होते होते तब उसे अनन्यता प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि फिर वो मैं ही मैं हूँ, सभी ओर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही सारा खेल चल रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ही खेल चल रहा है, और हर वस्तु का नाम है, और हर वस्तु में जैसा इस पिंड में है वैसा ही सभी पिंडों में है। इस प्रकार का अनुभव प्राप्त होते ही फिर बुद्धि को अनन्यता, यानी अन्य नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ, चारों ओर जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ है, इस प्रकार का बोध प्राप्त होते ही अनन्यता की प्राप्ति होती है। फिर मैं तू इस प्रकार का द्वंद्व चला जाता है, और ये द्वंद्व चला जाते ही फिर बुद्धि की अकंप धारणा समाधि बन जाती है, यानी समत्व में बुद्धि स्थिर हो जाती है, और उसके अनंतर उसको एक स्थायी संतोष, आनंद और समाधान की प्राप्ति होती है। और इस समाधान को प्राप्त कर, यानी इस समाधान का बीज हृदय में पड़ते ही फिर भक्ति का आरंभ होता है। भक्ति का शब्दशः अर्थ है जो विभक्त नहीं है, जो अलग नहीं है। भक्त का अर्थ होता है एक हो जाना। तब जब हम इस ब्रह्मांड की, इस विश्व की एकात्मता को अनुभव करके विश्व और मैं ये दो नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जानने लगते हैं, तो फिर हमारा इस विश्व के साथ व्यवहार कैसा हो जाता है? समत्व का व्यवहार होने लगता है, क्योंकि चारों ओर हम ही हम तो जब है, जैसे हम अपने इस हाथ से इस हाथ को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते हैं, उसी प्रकार ये विश्व भी एक ही इकाई है, और इसलिए इस विश्व की सच्चाई से और अपने प्राप्त गुण और स्वभाव से सेवा करने में हम उद्यत होते हैं, सेवा करने में प्रवृत्त होते हैं। और इस प्रकार जब हम इस अनन्यता पूर्वक इस विश्व की सेवा करने लगते हैं, तो हमारे कर्म जो है वो फलेच्छा रहित और कर्तृत्वाभिमान के रहित होने लगते हैं। और जब इस प्रकार होने लगता है, तब इन संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान क्या हो जाता है? वो बुद्धि का स्थायी आनंद, जो एक ही अकंप रस, सदैव समाधान, स्थायी समाधान की इस बुद्धि को प्राप्त हो जाती है। और बुद्धि को स्थायी समाधान की प्राप्ति होते ही फिर बुद्धि की जो दौड़ है, अनंत प्रकार की जो प्रलोभन है, या अनंत प्रकार के जो बुद्धि के सामने में ये चाहिए वो चाहिए, इस प्रकार की जो यानी जिसे कहते हैं कि बेचैनी है या दौड़ है या असंतोष है, वो चला जाते ही फिर ये बुद्धि सदैव समत्व में स्थिर हो जाती है। और इसी समत्व को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में योग कहते हैं। समत्वम योग उच्यते। अनेक प्रकार के योग है, पातंजल योग है, हठ योग है, लय योग है, अनेक योग है, लेकिन वो योग आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये अनन्य योग, ये समत्व योग, ये एक बार बुद्धि को प्राप्त होने पर फिर कभी उसका वियोग नहीं होता। वो सदैव के लिए हमें स्थायी रूप से पैठ बना जाता है, और फिर हमारी अकंप अवस्था रहने पर
फिर हम इस विश्व के साथ एक रूप ही हो जाते हैं। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये, इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो, हुआ मद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। फिर उसे जन्म नहीं मृत्यु नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जन्म मृत्यु जो भी है ये इस प्रकृति का खेल है, और ये प्रकृति का खेल है। जैसे जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। ये अन्योन्याश्रित रहने से अब जन्म होता है तो प्रसन्नता मनाते हैं, मृत्यु होती है तो दुख मनाते हैं। इस प्रकार सुख दुख के द्वंद्व से ये जीव उबर जाता है, और अकंप धारणा स्थिर होते ही फिर वो हुआ मद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। और ये जन्म मृत्यु जब ये जीव मद्रूप हो जाता है यानी विश्वरूप हो जाता है, तब यदृच्छा से हमारा योगक्षेम होने लगता है। क्योंकि अब तक हम अपने योगक्षेम के लिए कुछ विशेष कर रहे थे, लेकिन जब हम ये जानते हैं कि जब हम इस विश्व की सेवा में लगे हैं तो अब ये विश्व भी हमारा योगक्षेम करता ही रहा है और करता ही रहेगा। इसलिए अब बुद्धि की चलायमानता जो है, बुद्धि की चंचल अवस्था समाप्त हो जाती है, और हम विश्वरूप को जानकर विश्वरूप ही हो जाते हैं। इस प्रकार की ये समाधि हमें सर्वांग योग से प्राप्त होती है। सर्वांग योग को प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा तत्वदर्शियों से जानकर और स्वयं प्रयोग करके इस अनुभव तक हम आ सकते हैं। समत्वम योग उच्यते, ये गीता का सिद्धांत सिद्ध करने के लिए सर्वांग योग यही एक साधन है। हम अपने सभी प्रिय पाठकों से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और सर्वांग योग एपिसोड्स को ध्यानपूर्वक देखें और स्वयं भी वो प्रयोग करें। प्रयोग के द्वारा अनुभव मिलेगा, और अनुभव स्थिर होते ही फिर अकंप धारणा बैठे, गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। धन्यवाद। नर्मदे।